मुझसे कहा कि कल चलेंगे दीदी से मिलने और अब खुद अकेले अकेले चले गए। अब छोड़िए ना संजना बेबी, माफ कर दीजिएगा सर जी को। दरअसल उन्होंने सुहाना बेबी को काफी दिनों से देखा नहीं था ना, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। मतलब क्या है आपका? हाँ, सिर्फ डैडी मिस करे दीदी को, मैं नहीं मिस कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ दीदी के घर और रात को वहीं रखूंगी। आप डैड से कह दीजिएगा कि मैं दीदी दीदी। बात हाथ से निकलती जा रही है, हमें बहुत ही जल्द कुछ करना होगा। मैं तो पहले ही कह रहा था मैं, लेकिन सब लोगों ने इसे गुड्डे गुड़िया का खेल बना के रख दिया। क्या कहें बाबूजी, ये सारी बेवकूफी इंदर और इलेश की है। पता नहीं कहां से इन लोगों ने ये शशि कला और ये शिवराम का चक्कर चलाया। और ये लीजिए, आ गए इस घर के दिमागहीन बुद्धिमान। मैं हूं पन्ना। हाँ। मम्मी जी, सब ठीक तो हो जाएगा ना? भरोसा रखो भगवान पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो इंदर भी हमारे साथ है। पता नहीं क्यों, और अगर कुछ भूल चूक हो गई तो वो लोग रौनक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। और फिर इंदर का भी फोन आया था ना, उसने कहा है कि वो इलेश या ईशान को अपने साथ वहां ले जाएगा। आपको घबराहट नहीं हो रही है? तुम्हें याद है तुम्हारी माँ ने एक बार मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब अपने बस में कुछ ना रहे तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आपको माँ की ये बात याद है? मैं तो भूल ही गई थी। थैंक्स मम्मी जी, माँ की ये बात याद दिला के आपने मुझे एक नई हिम्मत दी है। क्या हुआ? क्या हुआ इंदर? इतने चुप चुप क्यों हो? राधा को बता रही थी कि किसी का फोन आया और एकदम से तेजी से निकल गए तुम। हम सबको लगा सुहाना का फोन होगा, पर तुम सुहाना से तो नहीं मिले। कहाँ गए थे तुम? क्यों आई है? तू जा ना डैड के पास, हम लोग दोनों मिलके मुझे घर से बाहर निकालने के प्लान्स बनाओ। मिस्टर कमल किशोर बाजपेयी, आप कहाँ हैं? मैं 3 काउंट कर रही हूँ। अगर आप नहीं आए तो आप सोच भी नहीं सकते मैं इस घर का क्या हाल करूंगी। टिक टिक 1, टिक टिक 2, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ईशान, मुझे मेरा परिवार लौटा दे भगवान, मेरा परिवार लौटा दे मुझे। मैं प्रायश्चित के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। अरे सॉरी बस, सॉरी।